ये उत्सव, ये यज्ञ अपने तीसरे मुकाम पर पहुंच रहा है। जैसा पहली दो सभाओं में मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमारे गुरु महाराज ने इस यात्रा को 5 भागों में बांटा। पहला स्थूल शरीर है, इंद्रिय हैं, इससे सभी प्रकार के कर्म होते हैं। अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी इन इंद्रियों से होते हैं। सारे कर्मों का मूल इंद्रियां हैं। पहली सभा में इस पर थोड़ा बहुत चिंतन हुआ। दूसरी सभा में कल प्राण के संबंध में चर्चा की थी। असल में प्राण का स्थूल से ज्यादा संबंध है, क्योंकि जो 5 तत्व हैं उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक है, फिर जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। वायु इन 3 तत्वों के बाद है। एक तत्व से दूसरा तत्व सूक्ष्म होता गया है। अब अनुभव करो। स्थूल तत्व से जैसे आप गुड़ खाते हैं, जैसे अन्न लेते हैं, जैसे फल खाते हैं, इनसे जल तत्व सूक्ष्म है, तरल पदार्थ सूक्ष्म है। अगर ये पदार्थ ना खा पाओ तो उसका जूस ले लेते हो, तरल है। और एक बात और समझो कि ठोस पदार्थ खाया नहीं जा सकता। परमात्मा ने व्यवस्था करी है कि मुंह में राल ग्रंथि हैं, वो तरल पदार्थ निकालती हैं। अगर ये पदार्थ ना हो तो खाना नहीं खाया जा सकता। तो पृथ्वी तत्व को आवश्यकता पड़ती है जल तत्व को, और जल तत्व को आवश्यकता पड़ती है अग्नि तत्व की, और अग्नि तत्व को आवश्यकता पड़ती है वायु की। बगैर वायु के नहीं चल सकता, है ना। एक से एक सूक्ष्म होता गया, क्रम वाइज है सारा। एक वैज्ञानिक है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। वायु के बगैर अग्नि नहीं चल सकती। क्या चल सकती है? आधारित है, और वायु से शरीर चल रहा है। प्राणवायु रात बात करेगी। ये प्राणवायु एक स्थूल तत्व है। इसलिए हमारे जो विवेचना करी है, पहले मैं भी सोचता था कि प्राण को इन्होंने इसमें क्यों रख दिया, स्थूल में क्यों रख दिया। ये तो सूक्ष्म तत्व है, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन वो बना तो, उसका जो कंपोजिशन है, उसके जो कंटेंट्स हैं, वो तो स्थूल ही हैं। वायु है, वायु से चल रहा है, इसलिए उसे स्थिर में रखा। तो जो पहले 2 थे, अन्न में और प्राण में, ये दोनों स्थूल कोश हैं। प्राण को देखा जा सकता है, प्राण को निकाला जा सकता है, प्राण को फिर शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। प्राण को छाया पुरुष कहते हैं, प्राण को हमजात कहते हैं। और सिद्ध लोग आत्मा नहीं निकालता है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा किसी के वशभूत नहीं है। आत्मा तो जिस समय तक देह में है तब तक ये सारी क्रियाएं चलेंगी। प्राण भी उसके अधीन है,
मन भी उसके अधीन है, सब कुछ अधीन। रात में जब यहाँ से लौटता था तो एक मित्र मुझसे कहने लगे कि आपने एक प्रसंग अधूरा छोड़ दिया। और वो बात सही थी। उसका एक कारण है। कारण ये है कि हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं हमें वहीं तक सीमित रहना चाहिए। अगर पूरा सारा लेकर चलेंगे तो समय चाहिए और इतने लोग परेशान हो जाएंगे। तो मैं उस प्रसंग को पहले पूरा कर दूं, वरना बात अधूरी रह जाएगी उनके मन। ऐसा हुआ, ये सत्य घटना है, इसमें कहीं फेरबदल नहीं है। ये हुआ कि जब मंडन मिश्र की पत्नी अपने पति के अर्धांगिनी होने के कारण, आधा अंग होने के कारण उस शास्त्रार्थ में शामिल हो गई और ये कहा गया राजा की तरफ से कि ये चूंकि पत्नी है, अर्धांगिनी है और तुम्हें इन मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करना है तो तुम आधे अंग से ही तो कर रहे हो, तुम पूर्ण अंग से करो, इसकी पत्नी से भी करो, इसको हराओ तभी तो ये हारेगा, वरना मैं इसे हारा हुआ कैसे मान लूंगा। अब शंकराचार्य के सामने समस्या आ गई। ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बचपन में ही सन्यासी हो गए थे। इन्होंने उसको हाथ जोड़ के कहा कि माता, मैं स्त्री के बारे में और काम के बारे में कुछ जानता नहीं। तो इसका मतलब पराजय हो गई। तो शंकराचार्य बोले कि एक बात हो सकती है, आप मुझे कुछ समय दे दें, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचर्य में हूं, मुझे समय मिल जाए तो मैं काम के बारे में जान लूं, तब मैं इनसे शास्त्रार्थ कर लूंगा। अगर फिर भी हार गया तो हार गया, और जीत गया तो ये हार गए, फिर तो हार जाएगा। बोले हाँ ठीक है। शंकराचार्य चल दिए। इनके पास 2-4 सन्यासी चेले थे, आगे बढ़ गए। वाराणसी का किस्सा है, बनारस। उस समय बनारस का जो राजा था उसके एक ही पुत्र था, युवा पुत्र था, कई रानियां थी, बड़ा ठीक चल रहा था। अचानक उसकी मृत्यु हो गई, जवान लड़के। अब राजा और उसके एकला लड़का और उसकी भी मृत्यु हो जाए तो हाहाकार मच गया। सारा बनारस, सारी वाराणसी सब दुखी थे और ये कह रहे थे भगवान के यहाँ तो न्याय ही नहीं है। बताओ, एक ही लड़का, उसकी मृत्यु हो गई, और राजा पुण्यात्मा, लड़का बहुत अच्छा, तो इसकी मृत्यु कहते हुई तो बड़ा। अब ये लोग जा रहे थे, शंकराचार्य जा रहे थे, इनके शिष्य जा रहे थे। इन्होंने उनसे कहा कि अभी रुको, हम इसे जीवित कराएंगे। शव यात्रा रोक दी। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अरे ये तो साक्षात भगवान आ गया, जीवित कर देगा। देखो, गरज बावली होती है, जब आदमी की कोई मतलब होता है ना तो उसका विवेक नहीं रहता। आप ही देखेंगे बड़े भारी बीमार को कोई कहेगा कि इससे ठीक हो जाएगा तो वही देने लगेगा, कोई नहीं देखेगा कि इतने डॉक्टर इलाज कर चुके, वही करने लग जाएगा। विवेक नहीं रहता है। रामायण में महात्मा तुलसीदास ने कहा कि आरत के मन रहे न चेतु। जो आर्त होता है उसके मन में चेत नहीं रहता है। राजा ने कहा शव यात्रा रोको,
रोक दी गई। शंकराचार्य अपने शिष्यों से बोले कि देखो, मेरे शरीर को यहाँ रख दो, तुम इसकी रक्षा करना, ठीक 1 महीने बाद ये जीवित हो जाएगा। बस ये करो कि इसके कान में और नाक में रुई लगा देना ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो सकता, और इसकी रक्षा करते रहो 1 महीना, मैं अपने आप उठूंगा। इधर शंकराचार्य ने प्राण शरीर निकाला, उधर वो राजकुमार अर्थी पे से बैठ गया। प्रसन्नता हो गई। कितनी बड़ी प्रसन्नता हुई होगी आप अंदाज लगाइए। सारे राज्य में माहौल बन गया प्रसन्नता का। लड़का भी बड़ा प्रसन्न, माता पिता प्रसन्न, वो सन्यासी गायब, शंकराचार्य तो गए। ढूंढे कि उस महात्मा को पकड़ो, महात्मा गया, महात्मा हाथ नहीं आया। अब इन्होंने उस शरीर में रहकर 1 महीने तक, जब कोई रानी राजस्वला हुई, उसके बाद ये पता करा कि शरीर में स्त्री के काम का निवास राजस्वला होने के बाद किस अंग में कहाँ रहता है, पूरी बात अनुभव करी। 1 महीने में उसके शरीर से, राजकुमार के शरीर से भोग किया प्राण शंकराचार्य का। ठीक 1 महीना बाद फिर लड़का मर गया, फिर प्राण निकल गया। उधर शंकराचार्य जी उठे तो आ गए। अब कर लो भाई शास्त्र, अब मुझे पता है, मैं स्त्री के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूं। वो हार गई मंडन मिश्र की पत्नी, और वैदिक धर्म का प्रचार हुआ। यही कारण है कि हिंदुस्तान से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। राजा ने तुरंत वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया और राजा के साथ प्रजा भी वैदिक धर्म में आ गई। ये शंकराचार्य जी का हुआ। उन्होंने फिर पूरे भारत का भ्रमण किया। भारत के चारों कोनों पर 4 शंकराचार्य ने अपने मठ बनाए। 4 शंकराचार्य बैठते हैं, आज तक भी वो परंपरा चल रही है। और वैसा ही है कि वो ब्रह्मचारी होता है, वेदों का ज्ञानी होता है, और बड़ी कंडीशंस हैं, उनको पार करने के बाद वो सन्यासी बनता है। उसे शंकराचार्य कहते हैं आज भी उसका कोई नाम नहीं है शंकराचार्य है। आदि शंकराचार्य के बाद आज भी शंकराचार्य हैं, बड़े विद्वान हैं सब लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जीती जागती एक मिसाल है कि प्राण शरीर को निकाला जा सकता है, दूसरे शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है, और प्राण के साथ अंतःकरण चलता है। अंतःकरण को मैं रात बोल रहा था, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चीज चलते हैं। अब इस प्राण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सूक्ष्म हो गया। वो आकाश तत्व है मन विचारों का शास्त्रोक्त तो इसकी व्याख्याएं हैं, जितनी व्याख्या की हैं बहुत लोगों ने, उसको हम इस वक्त नहीं देख रहे हैं। मैं ऐसी व्याख्या देख रहा हूं कि जो कोई भी आदमी समझ सके। मन की विशेषता यह है कि उसमें विचार होते हैं। बस विचार का जो केंद्र है, कहां से उपजता है, वो मन है। कैसे देख रहा है कि यार इसकी कोटी बहुत बढ़िया है,
मुझे भी बनाना चाहिए। कहाँ से हुआ, कहाँ आई बात? मन में ना, मन में ही तो है भाई, मन ने ही तो कहा है। दुबे जी को बहुत ज्ञान है, मुझे भी होना चाहिए। ये लड़का इतने बड़े पद पे पहुंच गया, मुझे भी पढ़ना चाहिए। कंपटीशन तैयारी करेगा और पूरे मनोयोग से किया तो पार कर जाएगा। अगर उसकी आस्था में, एकाग्रता में कमी रहेगी तो रह जाएगा, है ना। कहाँ से चल रहा है? मन से चल रहा है। ये संसार जितना है ब्रह्मा का वो मन से चलता है। तो शास्त्रों ने, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, मन भी तो रचना करता है। अब आपके मन में आता है कि मैं ऐसा पढ़ाऊं, ऐसा लिखाऊं, ऐसा करूं, वैसा करूं, सब। आज एक मंत्री बनता है, उसके मन में भाव होता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर मैं अगले इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर मैं ये ऐसे बचाऊंगा, इस तरह अपनी इंडस्ट्री बनाऊंगा, इस तरह करोड़ कमाऊंगा, इस तरह अरब कमाऊंगा। होता है ना। कहाँ से हो रहा है? आप गौर करो, मन से हो रहा है। इसीलिए मन को एक उपाधि दी गई है, बहुत बड़ी उपाधि दी है मन को, और वो है कि मन ब्रह्मा का पुत्र है, ब्रह्मा का मानस पुत्र है मन। ब्रह्मा तो वहां रचना करता होगा, मन तो रात दिन रचना करता है। आप कहते हो, मेरे पास आता कोई कि मेरे 4 बेटे हैं, बड़ा बेटा ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है, उसका व्यापार ठीक चल रहा है, उसका कमजोर चल रहा है, मैं उसे ये काम और करा रहा हूँ। मन सोचता रहता है कि मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। कौन कर रहा है? कहाँ से हो रहा है? लेकिन मन भी नियंत्रित हो रहा है। मन के ऊपर भी एक चेक है, वो है प्रारब्ध। वो जो सबसे शुरू में कर्म किया था उसने, देखो अब यहाँ रात जो प्रश्न उठा था, भगवान ने गीता में क्या कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का तुझे अधिकार है। 100% मान लिया, सही है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये जोड़ दिया, माँ फलेषु कदाचन, फल का अधिकार तुझे नहीं है, फल मेरे पास है। क्यों कह दिया? क्यों कह दिया? भगवान ने कहा तू करके क्या आया था पहला? तू अब तो सृष्टि तो कर रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, मैं ऐसा कर लूं, लेकिन तेरा प्रारब्ध भी तो पीछा कर रहा है। वो प्रारब्ध क्या कह रहा है? प्रारब्ध कह रहा है कि तेरे भाग्य में कष्ट है, तू अब पुण्य कर रहा है, ठीक है, इस पुण्य का फल भी सुरक्षित हो गया। देखो परमात्मा की एक अजीब व्यवस्था है, जो पाप है वो भी नहीं खत्म होता और पुण्य है वो भी खत्म नहीं होता। पाप भी भोगना पड़ेगा, पुण्य भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए जब चित्रगुप्त के पास इस आत्मा को ले जाया जाता है तो धर्मशास्त्र ये कहता है कि चित्रगुप्त उससे पूछता है कि तू पहले स्वर्ग जाना चाहता है कि नरक? पहले तू अपने अच्छे कर्मों को भोगना चाहता है या बुरे को? अब जिन कर्मों को भोगना चाहता है वैसे प्राप्त हो जाता है। कथा ये कहती है कि भोगना पड़ता है दोनों को,
महाभारत में तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि महाराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। जब विद्याध्ययन काल था तो द्रोणाचार्य इनको पढ़ाते थे, तो उन्होंने और रोज एक लाइन का पाठ देते थे राजकुमारों को, सबको ये याद करके लाओ। एक दिन कितने 100 तो वही थे, कौरव और ये 5 पांडव, 105 विद्यार्थी थे। 105 को पढ़ाने में तो चाहिए। क्या करता था तो वो एक लाइन देता था। तो एक दिन बोला सत्यम वद, सच बोलो। ठीक है, सबसे कहा कल पढ़, कल सुनाना इस बात को। जरा सी लाइन थी, सबने सुनाया कि हाथ उठाया, मैं सुनाऊं मैं सुनाऊं मैं। बच्चे तो थे ही। सत्यम वद सत्यम वद सत्यम। अब युधिष्ठिर खड़ा एक तरफ, उससे कहा आप क्यों नहीं बोलते? द्रोणाचार्य बोला याद नहीं हुआ आपको? बोला नहीं याद हुआ। बोले बड़े जुड़ बुद्धि है, तो ये याद नहीं हुआ, ये सब 100 के 100 कह रहे हैं तब भी याद नहीं हुआ, कल कहा था तब भी याद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य अप्रसन्न हुए। कल लाना, कल फिर याद करके लाना। कल सबसे पहले उनकी क्लास ले ली। कहा बोलो बोलो क्या बताया था कल? याद नहीं हुआ। क्या बड़ा यार बेकार आदमी है, कैसा बच्चा है तू, सबसे बड़ा, और कहता है कि याद नहीं हुआ। ये सब बच्चे याद कर गए। 1 हफ्ता हो गया, तो अंत में उन्होंने कहा बात क्या है बेटी, ये बताओ तुम क्या बात है, तुम तो इनमें सबसे अग्रणी हो, सबके बड़े हो। तो उसने कहा कि मैं शब्द कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सत्य बोलो, मैं सत्य का आचरण करूंगा तभी तो कहूंगा। अरे जब इसका मैं आचरण ही नहीं कर रहा हूं मैं कैसे कह दूं? बोले महाराज मेरी समझ में नहीं है, अभी मैं परख लूं अपने को कि मैं सत्य बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। उस दिन से उनका नाम हो गया धर्मराज। धर्मराज उनका तुम वाकई में योग्य हो, पर उन्हें कभी असत्य बोला ही नहीं। जो युधिष्ठिर कहता था उसको ये समझा जाता था कि ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जब युद्ध में उन्होंने इतना हाहाकार मचा दिया कि पांडवों के पास तो 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास थी 11, 7 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। पांडवों के पास कुल 7 थी, कौरवों के पास 11 थी। अब एक 11 फौज है, एक के पास 7 फौज है, और पड़ता है। तो वो इनकी फौज को 11 को भी और 7 को भी काटने को तैयार था द्रोणाचार्य। अब पांडव तो परेशान हो गए, कैसे हो भाई, द्रोणाचार्य सेनापति हैं और वो इनके गुरु थे और उन्हें इनसे ज्यादा ज्ञान था और वो इनसे दक्ष ज्यादा थे, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है, चेला चेला ही है, तो कैसे हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ना तो द्रोणाचार्य मरेगा और ना तुम पांडवों बचोगे, तुम भी सब मारे जाओगे। अरे तुम्हारी फौज को ये मारे दे रहा है, फिर मार दिया, तरकीब करो कोई। क्या तरकीब हो? बोले किस तरह मरे? तो उन्होंने एक तरकीब करी कि देखो इसका सबसे ज्यादा प्रेम कहाँ है। भगवान ने सुझाया प्रेम कहाँ है, तो उनका इसका लड़के पर प्रेम है, एक ही पुत्र है अश्वत्थामा। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि ये कह दो कि अश्वत्थामा मर गया तो ये नहीं लड़ेगा। अरे जब इसका पुत्र एक ही है, उसी की वजह से जिंदा है, वो ही मर गया तो क्यों लड़ेगा? छोड़ देगा।
भगवान ने कहा ऐसा। तो कैसे हो भाई, अब ये खबर उस पर कैसे पहुंचे? अब ये बताओ कि युद्ध चल रहा था दिल्ली इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र, ये आ गया हरियाणा पंजाब। तो यहां से वहां तक सैकड़ों किलोमीटर में 18 करोड़ आदमियों को लड़ने को जगह चाहिए और 50 सैकड़ों सेनापति चाहिए। कुछ वहां लड़ना है, कुछ वहां लड़ना है, तमाम में जाता। अब उसके सामने लड़ने कौन जाए कि कौन कहे कि भाई वो मारा गया? तो भगवान ने उसकी भी तरकीब लगाई कि युधिष्ठिर से कहला दो तो वो मान जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबने पांडवों ने कहा ठीक है। अब युधिष्ठिर पर आए कि महाराज आपका नंबर है, बस आप इतनी बात कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया तो काम हो गया, द्रोणाचार्य मारा गया समझ लो। ठीक है, क्या करें? बोला कह दो। युधिष्ठिर बोला मैं नहीं कहना का भाई, चाहे युद्ध हो चाहे न हो, चाहे हारो चाहे जीतो, मैं कहने वाला नहीं हूं झूठ, मैं सत्य कहूंगा। तो कृष्ण बोले कि तुम सत्य तो कहोगे? बोले हाँ। तो इनके हाथी था, उसका नाम अश्वत्थामा था। तो उन्होंने अर्जुन से कहा दे कि जो अश्वत्थामा हाथी है इसको मार दे। तो अर्जुन ने फौरन बाण लिया, मर गया, मर गया, हाथी मर गया। तो उन्होंने कहा आप तो कह दे अश्वत्थामा तो। अब युधिष्ठिर को मानना पड़ा कि वाकई में मर गया। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा तो, और धीरे से कहा कि नरो वा कुंजरो, कि भैया हाथी था या आदमी था ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन उन्होंने पहले वाक्य को सुना, पहले वाक्य को सुना कि अश्वत्थामा तो नहीं, कर्म हुआ, कर्म हुआ, झूठ तो नहीं हुआ, लेकिन कर्म भी गलत हुआ ना, सही कर्म तो नहीं हुआ। अब वो उन्होंने तो द्रोणाचार्य ने सुनते ही हथियार फेंक दिए, फेंक दिए। तो अर्जुन तैयार ही था, उसने जल्दी जल्दी बाण मारे, वो मर गया, छुट्टी हो गई। अब उनको तो मार दिया। युधिष्ठिर के मन में ये रहा कि यार देखो, आप कितने ही समाज को अपने तर्क दे दो, अपने को अच्छा साबित कर दो, मैं कहूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, आप भी मेरी बात मान लो, लेकिन मेरा मन ये जानता है कि मैं कहां सच्चा हूं कहां झूठा हूं। जानता है कि नहीं? मेरा मन तो मेरी सच्चाई जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। युधिष्ठिर का मन भी जानता था कि उसने गलती किया, गलती किया ना, और उसे भुगतना पड़ा। अंत में भुगता जब गलने गए पांडव लोग, जब पश्चाताप करा, गलने गए बर्फ में, तो उनके साथ एक कुत्ता लग गया। और ये कहते हैं कि वो स्थान अब भी है, वहां से भीम पुल से आगे चलते हैं काफी दूर, वहां पर वो स्थान है। ये कहते हैं वहां भी कुछ पैड़ी बनी हुई है, उस पर वो विमान उतरा और युधिष्ठिर से कहा कि चलो भाई स्वर्ग। तो युधिष्ठिर बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मेरे साथ ये कुत्ता चलेगा। कुत्ता क्यों चलेगा? बोले मेरे 4 भाइयों ने साथ छोड़ दिया, गल गए, मर गए। मेरी पत्नी द्रौपदी ने साथ छोड़ दिया, वो गल गई, मर गई। ये बेचारा पूरी यात्रा में हमारे साथ साथ चल रहा है, ये मेरा पक्का सहयोगी है, इसने अंत तक मेरा साथ दिया, अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा महाराज आप राजा हैं, सोचो कुत्ते का स्वर्ग में क्या काम है? नहीं, काम हो या ना हो, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता, मैं नरक में जाना पसंद करूंगा, छोड़ दिया स्वर्ग, तुम ले जाओ अपना विमान, मैं तो इसके साथ रहूंगा कुत्ते के।
बहुत बहस मुहावरे के बाद उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और वो कुत्ता यमराज के रूप में प्रकट हो गया। तो इन्होंने उससे प्रश्न किया युधिष्ठिर ने कि भाई मुझे इतना दंड, इतनी सजा, इतना क्यों भोगना पड़ रहा है, मुझे नरक क्यों भोगना पड़ रहा है। उन्होंने कहा महाराज इसलिए भोगना पड़ रहा है कि आपने पाप किया है। बोले मैंने तो जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं, कोई पाप ही नहीं किया। कौन सा? द्रोणाचार्य को झूठ नहीं बोला, वो मरा तो इसी वजह से। तब इन्होंने माना। तो धर्मशास्त्र ये कहता है कि पाप की सजा भी मिलती है, लेकिन उसकी कब मिलती है, कर्म की कौन सी आ रही है। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि शुरू में तो युधिष्ठिर ने राजभोग करा, शुरू में तो राज्य उनको मिला, शुरू में तो उन्हें जीत मिली, या नहीं मिली कि नहीं मिली। तो इस वक्त आपके कौन से पुण्य का उदय हो रहा है, उसका फल आपको आज मिल रहा है, और किस वक्त आपके पाप का उदय हो रहा है, उस वक्त आपको पाप भोगना पड़ रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि फल मेरे अधीन है, फल मेरे अधीन है। समझे? मिलेगा तो आपको यही पुण्य, आपका पुण्य कहीं जा नहीं रहा है। कब मिलेगा वो परमात्मा जानता है। वो कहते हैं वो मैं दूंगा जिस वक्त उसका समय आएगा। अब देखो आम का पेड़ है, ये लग रहा है, इस पर आम आते हैं खूब। कब आते हैं? जब इसका समय आता है, बगैर समय के नहीं आएंगे। हर चीज का, हर पाप का भी एक समय होता है, पुण्य का भी एक समय होता है जब फलित होता है। हम किसी अगली सभा में विचार करेंगे। एक नंदभद्र नाम का वैश्य हुआ है, वैश्य बनिया। उसको बड़ा चरित्रवान और बड़ा अच्छा था। उसे एक बार ऐसा भ्रम हुआ कि जो पापी लोग हैं वो ज्यादा सुखी हैं और पुण्यात्मा ज्यादा दुखी हैं। इसका कारण क्या है? परमात्मा के न्याय है कि नहीं है ना? इसका उत्तर दिया है, वो मैं फिर अभी किसी अगली सभा में उस पर चिंतन करेंगे, क्योंकि अभी ये विषय वस्तु नहीं है। विषय वस्तु हमारा मन है। इस सभा में मन पर बात करते हैं। तो मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊंगा, आप सुनो। मन एक ऐसी चीज है कि आदमी को इसे समझना बहुत मुश्किल है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा समय मनोमय कोश में लगा, इसको समझने में, इसको पार करने में। पार करने का मतलब समझ जाना, सुनने से नहीं समझा। जब आप अपने व्यवहार से समझोगे तब समझ में आए। दो चीजें होती ना, एक तो मैं कह रहा हूं, आपने इधर सुना, इधर निकल गया, बात खत्म हो गई। जब आप अपनी साधना में जाते हो, आपको व्यवहार में आता है, तब आप उस सत्य से परिचित होते हो। वो है सुनना, है ना? रात में कह रहा था कि गीता में अर्जुन को भी कृष्ण की उपाधि दी, क्योंकि उनमें इतनी तन्मयता से सुना कि जो कृष्ण थे उन्हीं का स्वरूप हो गया अर्जुन। और बाद में वेदव्यास ने जो उसको सुनाया तो वो भी इतना तन्मय हो गया कि उसको भी कृष्ण की संज्ञा दी गई। तो तीनों संज्ञा कृष्ण की हैं, तीनों एक स्वरूप हो गए। तो जब हम किसी चीज को अपने अनुभव से देखते हैं तब सच लगता है, वैसे नहीं लगता है। वैसे तो हमें अधूरा सत्य मिलता है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं, मैंने कई बार सुनाया है कि गांव में अंधे रहते थे 4, एक आश्रम में 4 अंधे,
तो उन्होंने बेचारों को दिखता तो था नहीं। उस गांव में आ गया कहीं से हाथी, पहले महात्मा लोग हाथी लिए फिरे थे मांगते हुए, अब भी कहीं कहीं जाते हैं। तो महात्मा आ गए, गांव में रोल मच गई, हाथी आया हाथी आया हाथी आया। तो उन अंधों ने क्या, जो आश्रम के कर्मचारी थे, कि यार हमें भी हाथी दिखा दो। तो उन्होंने तू कैसे देखेगा हाथी को? बोले यार मैं उसे छू के देख लूंगा। तो उन्होंने सोचा बेचारे अंधे हैं, चलो इन्हें ले चलो। अब चारों अंधे गए, एक अंधे को खड़ा करा सूंड के पास, उसने सूंड छू के देख ली। एक आदमी को खड़ा करा पैर के पास, उसने देखा पैर थमला है यार। जो सूंड वाला था वो कहा ये क्या, ये तो एक बम्बा सा लटक रहा साला, जो हाथी है। जिसने पैर को देखा उन्हें कहा तो थमला है यार, कि क्या हाथी है। एक बीच में खड़ा था, उसने कहा यार इसके पेट को देखा, इतनी लंबी चौड़ी। बोला तो छत सी लग रही। अब कहाँ लिया है तुम? छत के नीचे खड़ा कर दिया, कहते हाथी है। कैसा हाथी है? और चौथा जो था वो पूंछ की तरफ खड़ा था, उसने पूंछ पकड़ी। बोले यूँ क्या भाई, ये तो रस्सी सी लग रही मुझे। बोले सुधरो कहाँ, हाथी वाती कुछ नहीं, चलो। अब चारों जब आए आश्रम में तो महाराज ने पूछा भाई तुमने क्या देखा? तो बोले महाराज कुछ नहीं देखा। पहले से पूछा क्या था? बोले कुछ नहीं था साहब, एक बम्बा लटक गया था। कहते हाथी हाथी हाथी। दूसरे पूछा क्या हुआ भाई तेने क्या देखा? बोला हाथी नहीं था साहब, ये खंबा था ससुरा इतना बड़ा। तो कहते हाथी है। तीसरे से पूछा क्या था? बोले कुछ नहीं था जी, छत छत थी ये। और चौथे से पूछा तुझे क्या दिखा? बोले जी कुछ नहीं था, रस्सी है एक, बस और कुछ ना। कह रहे थे हाथी आ गया हाथी। जितना जिसका ज्ञान होता है वो उसी हिसाब से व्याख्या करता है ना। और जो आंख वाला देखता तो उसे तो पूरा हाथी दिख रहा था, वो उसकी विवेचना कर देगा। आप जितना सुनते हो वो आधा अधूरा ज्ञान है, क्योंकि आपका ज्ञान नहीं है। आपने सुन लिया उतनी बात कह रहे थे, लेकिन जब आप अनुभव से गुजरोगे तो आपको पूर्ण ज्ञान होगा, है ना। अब आप एक बार यहाँ आ गए, गाजी वाले आश्रम आ गए। देखो मैं मिसाल दे रहा हूँ, कई भाइयों से कहता हूँ कि भाई वहाँ से श्यामपुर से चलोगे तो 2 किलोमीटर पर बाएं हाथ को गाजी वाली ग्राम है। अब उसको बेचारे को कहीं तो उतार दिया श्यामपुर। अभी कुछ बहनें कह रही थी कि मैं श्यामपुर उतार दिया उन्होंने बस वाले ने। किसी को कांगड़ी जा उतारा, कहने से समझ में नहीं आया ना। और जिन लोगों ने देखा हुआ था उन्होंने यही रोक दिया, कंडक्टर को रोक दे भाई, आ गया। अपना अनुभव। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हमारी बात मानो, कुछ मत मानो, बिल्कुल मत मानो, रिजेक्ट कर दो। आप अपनी यात्रा करो। आपकी यात्रा से ही आपका उद्धार है, आपकी यात्रा से ही आपको समझ आएगी। मैं तो आपको एक विचार दे रहा हूं, मैं आपको आदेश नहीं कर रहा हूं, मैं विचार दे रहा हूं। आपको उचित लगे साधना करो, अनुभव होगा। कई भाई अपने अनुभव बताते हैं। तो इस तरह का मसला है। तो मैं आपको वो प्रसंग अभी आके सुनाता हूँ, 1 मिनट अभी आता हूँ। ऐसा है कि अगर हम पौराणिक काल के कुछ साहित्य को देखें तो उसमें कुछ नगरों के नाम आते हैं। उसमें प्रयाग भी आता है, भगवान राम भी गए थे उधर। और हरिद्वार का नाम भी आता है। उसमें एक नाम आता है कांची। कांची दक्षिण में है। कांची में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था चोल।
चोल। राजा बड़ा धार्मिक था, बड़ा विद्वान था। उसने, देखो कर्म पर शुरू करता हूँ। उसने कर्म कांड के लिए एक भृगु गोत्रीय ब्राह्मणों को नियुक्त किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना शुरू करी। वहीं पर पास में एक क्षेत्र था। उस क्षेत्र में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा थी, मंदिर था और वहाँ बहुत लोग, भक्त लोग आते जाते थे। राजा ने अपने महल से हटके उस क्षेत्र में चला गया, अपने ब्राह्मणों को भी ले गया। अब देखो राजा के मन में क्या आया। उसने कहा ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, ये मेरे इष्ट हैं, मैं सोने के पलंग पर सोता हूँ, भगवान की मूर्ति के लिए मैं बेलपत्र चढ़ाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, इससे बात नहीं बन रही, क्या करना चाहिए। उसने उनको बुलाया। ये बच्चे बीच में कहाँ गए भाई? उसने क्या किया कि अपने सुनार बुलाए और उनसे बहुत बढ़िया सोने की बेलपत्र बनवाई, पुष्प बनवाए और मूर्ति के श्रृंगार के लिए उसने बहुत बहुत उपाय किए। अब वो पूजा अर्चना का काम तो उसका रोज का ही चलता रहता था। जब ये सारा सामान तैयार हो गया तो उसने क्या किया, भगवान विष्णु के चरणों में वो समर्पित कर दिया। उधर यज्ञ हुआ, उधर और कर्मकांड हुए, मंत्रोच्चार हुआ, भगवान विष्णु के स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और विभिन्न प्रकार के उनके षोडशोपचार जो करते हैं वो सब हुआ। उसके बाद राजा ने वो सारे हीरे, माणिक के मोती और स्वर्ण की मूर्ति, वो पुष्पमालाएं उनको अर्पित करी। भगवान की मूर्ति जगमगा उठी। अब आपने मंदिर पर रात को वो बिजली वो लगवाई, लाइट वाइट, तो मंदिर सुंदर लगने लगा। उन्हीं के गांव का, उन्हीं के नगर का एक ब्राह्मण था गरीब, उसका नाम था विष्णुदत्त। राजा प्रसन्न होकर बैठ के सामने मूर्ति के उसकी सुंदरता को देख रहा था। कर्म चल रहा, प्रसन्न हो रहा है राजा। जब राजा ने इतना पैसा लगाया, राजा ने मूर्ति लगाई, राजा ने सारे काम कराए, सब कुछ शास्त्रोक्त विधि से चल रहा है, राजा बड़ा प्रसन्न बैठा है। पीछे वो ब्राह्मण आया, वो बहुत सारी तुलसा के पत्ते लाया, तुलसा की मंजरी लाया और आके उसने अपना पाठ शुरू कर दिया। पाठ के बाद वो पत्ते चढ़ाता गया। उसके बाद उसने तुलसी की मंजरी चढ़ा दी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो उनके चरणों में हीरे माणिक के मोती थे वो दबने शुरू हो गए। अब राजा उसकी पूजा में विघ्न तो नहीं डाल सकता था, क्योंकि वो भी विष्णु भक्त था। तो ये सोच रहा था कि यार ये क्या कर रहा है। अब वो चुप देखता रहा। देखते देखते ये हुआ कि उसकी जो सारी आभूषण थे वो सब दब गए। 2-4 घंटे करता रहा होगा पूजा। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने उससे कहा कि विष्णुदत्त, तुम गरीब ही नहीं हो, बल्कि तुम बुद्धिहीन भी हो। तो उस विष्णुदत्त बोला कि क्यों महाराज, ऐसी मैंने क्या गलती कर दी
बोले देखो भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही थी। हर एक आदमी अपने इष्ट को सुंदर से सुंदर देखना चाहता है, और मेरे पास जितना अधिक से अधिक कोष था वो मैंने इस पर लगाया था। बड़े सुंदर सुंदर हीरे एकत्रित किए थे, इतने बहुमूल्य ये माणिक्य थे, ये सब तुमने ढक दिए तुलसा दल से। तो तुम्हें बुद्धि है क्या? विष्णुदत्त बोला कि महाराज ये मूर्ति है, ये भगवान विष्णु, या इसको सोने को देखना है, तुम्हारे हीरो को देख रहे हैं, या तुम्हारे माणिक्य को देख रहे हैं? ये तो भाव को देख रहे हैं। अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो तुलसा दली, मुझे मिल सकता था, वो तुलसा है, वो ही मैं इन्हें समर्पित कर रहा हूँ। इसमें क्या बुराई की बात है? मैंने क्या गलती करा? बोले गलती तो तुमने बहुत बड़ी करी है, तुमने इनकी सारी सुंदरता नष्ट कर दी। बोले महाराज आपको सुंदरता उसमें लग रही थी, मुझे अपने इष्ट को इन तुलसा दल से सजावा देख कर सुंदर लग रहा है, इसमें क्या बात हुई? अब यहाँ विचारों का एक बड़ा भारी संघर्ष हो गया। काफी देर इनमें वाद विवाद चला, तो वो कहने लगा तुम अपने को ज्यादा भक्त समझते हो विष्णु का। तो राजा ने कहा मैं हूँ, मैंने कितना बड़ा दान किया, मैंने कितनी उनकी सेवा की, मैंने कितने आश्रम को इतने हजारों लोग आके इसमें पूजा करते हैं, इन सब का सारा खर्चा बहन करता है, सब कुछ कर रहा है। तो तू क्या कर रहा है? तू तो अपना भी खर्चा नहीं कर सकता, उपदेश कर रहा है। वो बोला कि महाराज इससे बात नहीं बनेगी। कहा कि एक बार तय कर लो कि आप ज्यादा अच्छे भक्त हैं कि भगवान विष्णु मुझे पसंद करते हैं कि तुम्हें पसंद करते हैं। अब जब उसने चैलेंज दे दिया राजा को, तो राजा ही है, वो क्षत्रिय राजा था। कहने लगा ठीक है, तेने कहा तो देख क्या करते हैं। उनका देखो ऐसा है कि मैं भी कल से पूजा पाठ शुरू कराऊंगा और तू भी पूजा पाठ शुरू कर। ये देखते हैं भगवान विष्णु किसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। जिसकी भक्ति स्वीकार कर लेंगे वही उनका भक्त हो गया, दूसरा हार गया। बस तू मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ बनना चाहता है तो तू अपने को भक्त साबित कर दे। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ, राजन मैं तैयार हूँ, और मैं भी कल से अब मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं। यहाँ बागीचे में से ही तुलसा दल तोड़ा करूँगा, यहीं पूजा करूँगा, यहीं कुछ अन्न मांग लूँगा, यहीं बना लिया करूँगा, यहीं खाऊँगा, यहीं विश्राम करूँगा, यहीं पूजा करूँगा। मैं तो 24 घंटे लग गया बस। तो राजा बोला देख मेरे ब्राह्मण भी वो काम शुरू करते हैं यज्ञ, मैं भी उसमें दीक्षित होकर बैठता हूँ, मैं भी शुरू करता हूँ, अब देखते हैं तुम्हें मैं कौन सा बड़ा होता है। दोनों कर्म पर लग गए, दोनों पूजा पाठ में लग गए। राजा भी सुबह से लगता, दोपहर को एक बार अन्न ग्रहण करता, वो भी ये करता कि यहीं से पास में से कहीं से मांग लेता कि भाई थोड़ा आटा दे दो, आटा लिया, दाल लिया, अपना बनाया, कुछ खा लिया, बस। बाकी सारा टाइम पूजा अर्चना में जा रहा था। काफ़ी टाइम बीत गया, साल बीत गया, 1.5 साल 2 साल बीत गया। अब एक घटना घटित होती है। घटना क्या हुई, कट करना पड़ेगा। घटना क्या हुई कि एक दिन उसका विष्णुदत्त का जब पूजा के बाद भोजन बन गया तो भगवान को अर्पण करने के लिए गया, कुछ ले गया वो भोजन थोड़ा बहुत, और बाकी उसका खाने के लिए रखा था। तो जब वो लौट के आया तो उसका भोजन गाया। बोला यार ये क्या हुआ, मेरा खाना था,
वो खाना कहाँ चला गया? अगर मैं दोबारा बनाता हूँ तो शाम की पूजा का समय खत्म हो जाएगा, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा चलो छोड़ो, आज हम सिर्फ जल पीते हैं और जल पी के ही पूजा करेंगे। लग गया बेचारा। अगला दिन फिर हुआ, फिर उसने इधर उधर से कुछ मांग कर लाया, फिर भोजन बनाया, फिर रखा, फिर भगवान विष्णु के सामने गया अर्पण करने। लौट के आके देखता है, इतने में अर्पण करने का मतलब ये था कुछ स्त्रोत पाठ करता होगा वहां। अब जब लौट के आया तो देखा खाना फिर गायब। बोला यार ये तो बड़ा, कौन उठा रहा है मेरा? कोई चोर आ गया? कौन आ गया? यहाँ पे कोई कुत्ता नहीं आता, कोई बिल्ली नहीं आती, कौन ले गया? सोचता रहा। फिर बोला कि अगर मैं दोबारा बनाता हूँ तो शाम की पूजा का समय निकल जाएगा, क्या करूँ? छोड़ दिया। बोले आज भी नहीं खाते, जल पी के रह जाते हैं। तीसरे दिन फिर वैसे ही हुआ, चौथे दिन फिर ऐसे ही हुआ, पांचवें दिन फिर ऐसे ही हुआ। 7 दिन हो गए उसको, सिर्फ जल आहार करता था दोपहर को, बाकी 24 घंटे लगा रहता था। 7वें दिन 8वें दिन जैसे ही वो आया तो उसने एक आदमी को देखा, बड़ा कमजोर, बड़ा मरा हुआ, शरीर में खाल ही खाल, पतला सा, लंगोटी बांधे। वो उसकी रोटी वोटी उठा के भाग रहा है। अब उसे देख के विष्णुदत्त को बड़ी दया आई। उसने कहा यार ये इतना मरा हुआ आदमी है, अगर इसको भोजन मिल गया तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो उसने जल्दी से, विष्णुदत्त ने घी रखा था कुछ, वो घी का पात्र उठाया और उससे बोला कि यार घी तो लेता जा, सूखी रोटी क्यों खाता है? उसने ये समझा कि मुझे पकड़ने को कर रहा है, मैं घी के चक्कर में रुकूंगा, ये पकड़ के छीन देगा। वो भागा जोरों से। अब विष्णुदत्त तो उसके पीछे भागा, लेकिन वो कुछ दूर जाके गिर गया तो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, टूट गया। तो विष्णुदत्त ने उसे उठाकर अपनी गोदी में लिटा लिया और फिर एक पात्र में जाके जल लाया, उसके मुंह पे डाला कि भाई किस तरह होश में आ जाए, ये तो कहीं मर ना जाए। तो सोचने लगा कि बहुत अच्छा हुआ, मेरा भोजन इसको मिल गया, तो ये 3 दिन जिंदा तो रह गया है, तो मरने वाला दिखता है, चलो कुछ नहीं। अब वो उसको गोदी में डाले, उसको पंखा चल रहा है, कभी अपने पंखा तो उस पर था नहीं, आंचल से अपने जो धोती बांधे था उससे से कर रहा है बाबा। इतने में क्या हुआ कि वो उसे लिटाना चाहता था। बोला कि अब भगवान विष्णु की पूजा का समय हो गया, अब भाई तू लिटा रहे, मैं तो चल रहा हूँ, मुझे तो भगवान विष्णु के सामने जाना है। तो क्या देखता है कि वो जो आदमी था, अब देखो कर्म का फल कहाँ मिलता है? पूरी पूजा का, उसके पूरे कर्म का फल मिल रहा है, भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। वो जो व्यक्ति था वो भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गया खड़ा। भगवान विष्णु ही उसके स्वरूप में आके उसका खाना उठा के ले जाते थे, वो उसकी परीक्षा ले रहे थे। और उन्होंने देखा कि इसने इतने पर भी क्रोधित नहीं हुआ, इतने पर भी इसे दया आ रही है, इतने पर भी ये रो रहा है, ये उसे हवा कर रहा है, कितनी दया है इसके अंदर, है ना। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, बोले कि भाई विष्णुदत्त तू बहुत अच्छा आदमी है, तू वास्तव में हमारा भक्त है। अब ऐसा कर कि तू हमारे साथ विष्णु लोक चल, हम तुझे अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। और वो ले गए। अब ये खबर लोगों ने उसे भगवान विष्णु के साथ जाते देखा, विमान में जाते देखा। ये खबर उनको भी चल गई, राजा को, कि उसको भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, उसको दर्शन दिए, उसको ले गए। तो बोले कि इसका मतलब वो विष्णुदत्त जीत गया,
मैं हार गया। तो उसने अपने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि भाई तुम यज्ञ प्रारंभ करो और ये अंतिम यज्ञ होगा। और बोले कि ठीक है। यज्ञ चला। अगले दिन दोपहर तक 24 घंटे। उसके बाद वो हवन कुंड के पास खड़ा हुआ और बोला कि प्रभु, अगर आपको मेरी भक्ति स्वीकार नहीं है, अगर मेरी भक्ति झूठी है, मैं कपट कर रहा हूँ, झूठ कर रहा हूँ, छल कर रहा हूँ, तो मेरे शरीर का क्या फायदा है? मैं शरीर को रखना नहीं चाहता। और वो ये कह के कि लो प्रभु, मैं आपके चरणों में खुद आ रहा हूँ, ये कह के वो हवन कुंड में कूद गया। अग्नि जल रही थी। ये कहते हैं भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं राजन, तुम उससे कम ऐसा मत समझो, बल्कि तुम्हारी अभी तपस्या का समय पूर्ण नहीं हुआ था, अब समय पूर्ण हुआ है। तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी विष्णु लोक चलो। उसे भी अपना स्वरूप प्रदान करके भगवान विष्णु अपने साथ ले गए। ऐसा ये प्रसंग शायद पद्म पुराण में किसी पुराण में आता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति के साथ भाव होना जरूरी है। सिर्फ विचार से ही काम नहीं चलता, विचार के साथ भाव भी होना चाहिए, है ना। तो आज हम मन की जहाँ तक सीमा थी, मन ने तो सारे उपाय कर लिए, मन ने तो दान भी कर दिया, मन ने तो तप भी कर दिया, मन ने तो पूजा भी कर दी, मन ने तो षोडशोपचार कर दिया, लेकिन शायद वो भाव नहीं बना जो विष्णु दत्त का बन गया। तो कथा ये कहती है कि गरीब अमीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दान की वस्तु से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्ति के समय से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्ति के कारण जो दया आनी चाहिए, है ना, जो करुणा होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, जब